फिर आपके बीच में आरसीएम लीडर और प्रोडक्ट रनर अजय कुमार कदम। जैसा कि हम पिछले वीडियो से लगातार हम सीख रहे हैं खाद्य तेल के बारे में। पिछले वीडियो तक हम ये यहां तक पहुंचे हैं कि दुनिया का सबसे सर्वोत्तम तेल राइस ब्रान हेल्थ गार्ड ऑयल है। साथियों, जब हम फील्ड में जाते हैं तो हमें एक क्वेश्चन हमारे सामने आता है अन्य तेलों के मुकाबले कीमत के बारे में। बाजार के रिफाइंड से लोग हमारे आरसीएम हेल्थ गार्ड की तुलना करते हैं, तब बहुत सारे डायरेक्टर साथियों को बड़ी समस्या जाती है कि इनको कैसे समझाया जाए। तो आइए जानते हैं हम बाजार के रिफाइंड और आरसीएम हेल्थ गार्ड के बारे में जो अंतर है, जिससे हम बड़ी आसानी से लोगों के दिमाग में ये बात बिठा सकते हैं कि इससे बढ़िया कोई तेल नहीं है और इससे सस्ता भी कोई तेल नहीं है। आइए जानते हैं चार्ट के माध्यम। साथियों, आइए हम समझते हैं रिफाइंड और फिजिकल रिफाइंड का गणित, बाजार और आरसीएम हेल्थ गार्ड में मूल अंतर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि बाजार के अंदर रिफाइंड तेल के नाम से तेल बेचे जा रहे हैं, लोग इनका बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। एक बहुत खतरनाक बीमारी ड्राफ्सी फैलने के बाद लोगों ने सरसों का तेल खाना कम कर दिया और जितने भी तेल थे उनको खाना कम कर दिया, और वहां से एक अलग तेल का जन्म हुआ इंडिया के अंदर, जिसको अपन रिफाइंड तेल कहते हैं। रिफाइंड तेल मार्केट के अंदर केमिकली रिफाइन है। पिछले वीडियो में हम चर्चा कर चुके हैं कि केमिकल के द्वारा रिफाइन किया जाना। फिर भी हम जानते हैं कि क्या ये तेल जितनी कीमत में मिल रहे हैं हमको, क्या ये संभव है? तो जानते हैं तेल का गणित। साथियों देखें, सोयाबीन ऑयल, माकोस है, सोया में अन्य बहुत सारे तेल हैं, सोयाबीन के नाम से बिकते हैं। स्रोत इनका क्या है? सोयाबीन है, सोयाबीन से निकाला जाता है, कच्चा माल सोयाबीन है। सोयाबीन की रेट आज मार्केट में 40 रुपए केजी के आसपास है। अब सोयाबीन के अंदर कितना तेल होता है? क्योंकि सोयाबीन तिलहन नहीं, ये दलहन है, तो इसमें मात्र 15% तेल निकलता है प्रोसेस के दौरान। अगर 15% निकलता है तो 1 लीटर में करीबन हमको 7 किलो सोयाबीन चाहिए, और जिसका अमाउंट आता है, लागत आती है, कच्चे माल की लागत आती है 280 रुपए। साथियों, विचारणीय प्रश्न है, जिस चीज की लागत, कच्ची लागत 280 हो और वो तेल मार्केट के अंदर सोयम या माकोस के नाम से 100 रुपए लीटर के आसपास मिलता है, क्या ये तेल हो सकता है? नहीं, ये तेल नहीं है। ये फिर है क्या? ये वही है जो मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूं। ये इसमें पाम ऑयल है, 70 से 80% पाम ऑयल है, 20 से 30% मात्र इसमें खुशबू के लिए सोयाबीन ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, जो भी तेल होते हैं वो मिलाए जाते हैं। तो ये बड़ी भद्दी कहानी है इसकी। अब बात, इस तेल में मिलावट क्यों की जाती है, क्या कारण है मिलावट के? तो कुछ मैं आपको कारण बताता हूं। सबसे पहले हम देखें कि इसमें कच्चा माल का कम होना। इंडिया में जितना सोयाबीन का तेल बिकता है, जितना पैदा नहीं होता सोयाबीन, तो ये कहां से आ रहा? निश्चित तौर पर मिलावटी जो सामग्री है तेल से सस्ती है। जैसे मसलन पाम ऑयल 20-22 रुपए लीटर है, और हमारा सोयाबीन ऑयल अगर प्रोसेस करने के बाद 150 रुपए लीटर है, 100 रुपए लीटर है, तो उसमें बड़े आराम से मिलाया जा सकता है। दूसरी मांग का ज्यादा होना। आप एकदम से एक ट्रेंड आया रिफाइंड ऑयल का सस्ता होने के कारण, और मार्केट में ड्राफ्सी के वैसे लोगों ने रिफाइंड को अपनाया, तो इसकी मांग भी ज्यादा है, प्रोडक्शन कम है। तीसरा, इसमें मिलावट सामग्री का सस्ता होना। जैसा कि मैंने बताया कि 20-22 रुपए में इसमें मिलावट वाली चीज मिल जाती है 100 रुपए की चीज में मिलाने के लिए, तो ये सस्ता है। तो दोस्तों, मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि जो तेल रिफाइंड के नाम से बाजार में मौजूद है वो तेल है नहीं। उसमें 70 से 80%, 60% तक पाम ऑयल होता है, जो कि हृदय घात और अन्य बीमारियों कई प्रकार से हमारे लिए खतरनाक है। आइए हम जानते हैं राइस ब्रान के कंपैरिजन इसके मुकाबले। साथियों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि राइस ब्रान फिजिकल रिफाइंड ऑयल। फिजिकल रिफाइंड और केमिकल रिफाइंड को मैं आपको समझाता हूं। शक्कर केमिकल रिफाइंड है, शक्कर लोगों को नुकसान करती है, और गुड़ फिजिकल रिफाइंड है, जो फायदा करता है फिजिकल प्रक्रिया द्वारा। देखें, हम राइस ब्रान ऑयल के बारे में जानते हैं। इसका स्रोत क्या है? इसका स्रोत है धान या पेड़ी। उसकी भूसी और कन्न, जो वेस्टेज होता है, उससे ये तेल निकाला जाता है, और उसकी जो कच्चे माल की कास्ट है वो 7 से 8 रुपए किलो बड़े आराम से ये मिल जाता है। हमारे क्षेत्र में जब चावल मिल पे जाते हैं लोग चावल निकलवाने के लिए धान से, तो उसको वेस्टेज के रूप में छोड़ देते हैं। तेल की कीमत, तेल की मात्रा कितनी है? क्योंकि ये भी दलहन नहीं है, तिलहन नहीं है, तो इसमें भी 15% है। इसकी लागत
8 गुणा 7 करें तो 56 रुपए आती है। साथियों, लागत, कच्चे माल की लागत कितनी है? 56 रुपए, और मिलता आरसीएम के अंदर 140 रुपए है। ये तो बिजनेस है। लागत कम हो, ज्यादा में बेचा जाए, क्योंकि कच्ची लागत के अलावा भी कुछ खर्चे होते हैं। उसकी पैकेजिंग होती है, प्रोसेसिंग होती है, उसको मार्केट में सेल करने की बात आती है, पहुंचाने की बात आती है। सारे खर्चे मिलाकर अगर वो 140 में, अगर लागत 100 आ रही है, सब खर्चे मिला के 125 आ रही है, और 140 में तो ये व्यापार है। अब मूल बात पर हम आते हैं कि क्या आरसीएम ऑयल में मिलावट हो सकती है? अगर नहीं हो सकती तो क्या कारण है? आइए मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहला कारण है कच्चे माल की कमी का ना होना। भारतवर्ष के अंदर धान की खेती खूब ज्यादा, पूरा पश्चिम बंगाल है, पूरा हमारा बंगाल है, पूरा छत्तीसगढ़ है, पूरा महाराष्ट्र है, हर जगह मध्य प्रदेश है, हर जगह धान की खेती होती है, तो कच्चे माल की कोई कमी नहीं। दूसरा, कच्चे माल की रेट मिट्टी मोल है साहब, 7 से 8 रुपए किलो की कॉस्ट के हिसाब से ये मिल जाता है, तो इसमें कच्चे माल की कमी नहीं होने के कारण मिलावट की संभावना नहीं बनती है। दूसरी, भारत में 1% लोग ही आज की डेट में राइस ब्राउन ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं। लोगों को ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, और इसका अभी तक जो लागत 1% से ज्यादा नहीं है। तो बताइए आप, अगर 20 साल 22 साल अगर इस तेल के बारे में जागरूकता फैलाई जाए गवर्नमेंट और हमारे डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के माध्यम से, तो 20 साल में ज्यादा से ज्यादा 20% लोग यूज करने लगेंगे। तो लागत जब इसकी खपत कम है तो मांग कम है, तो इसमें कीमतों में वृद्धि नहीं होती और मिलावट के चांसेस बच जाते हैं। तीसरे बिंदु पर आते हैं मिलावट सामग्री का महंगा ना होना। मैंने आपसे चर्चा कर ली है। चौथा जो है वो इसका आरसीएम का महान सिस्टम है साहब। सीधा उत्पादक से माल उपभोक्ता को मिलने के कारण, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि आरसीएम के तेल के अंदर मिलावट होना नामुमकिन है। दूसरा, इसका स्टॉक सिस्टम है, एक स्टॉक के माध्यम से बेचा जाता है, और यही कारण है कि आरसीएम जो तेल है उसका सारा टर्नओवर एक तरफ और आरसीएम हेल्थ गार्ड का टर्नओवर एक। बहुत बड़ी बात है साहब। अभी लॉकडाउन का समय है, पीयूसीओ पे सामान डिलीवर नहीं हो रहा है, लोग आ रहे हैं, लोगों के फोन आ रहे हैं, टीम के फोन आ रहे हैं, इसके जो यूजर हैं, जो डायरेक्ट सेलर हैं, जो अन्य यूजर भी हैं इस तेल के, वो एक ही सवाल कर रहे हैं कि साहब तेल तो दे ही दो। और तेल के लिए मेरे पास, क्योंकि मैं भी पीयूसी चलाता हूं, तो तेल के ही सबसे ज्यादा कॉल आते हैं कि साहब तेल तो मंगाई दो। तो मैं आपको इस माध्यम से ये बताना चाह रहा था कि आप लोगों को इस चीज के बारे में समझाओ कि रेट कोई मुद्दा नहीं है, हेल्थ है तो ही लायक। हेल्थ गार्ड के बारे में आपकी जो क्लास है वो लगभग खत्म हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एक अन्य प्रोडक्ट के माध्यम से, जिस प्रोडक्ट को अगर समझ लिया तो हमारे बच्चों का, हमारा भविष्य उज्जवल हो सकता है, हेल्थ हो सकती है, वेल्थ हो सकती है। जय आरसीएम।